वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज मैं टर्किश बात के लिए जा रही हूँ। तो अभी लिफ्ट बंद हो रही है तो निकलते हैं। तो चेक करें आज का मौसम। गाइस आज इस साइड पे आई हूँ वेट करने के लिए। ऐसा होता है इस साइड आती हूँ तो उधर आते हैं, उधर जाते हैं तो इधर आते हैं। तो वैसे तो उसने बोला हुआ था यहाँ जहाँ टैक्सीज होती हैं वहाँ इजी होता है, गाड़ी आने में खुली है। सो यस, जैसे मैं आपको बता रही थी मैं टर्किश बैग जा रही हूँ। सिर्फ मेरा बुकिंग है, ईमान ने नहीं करवानी थी और उसे मसाज वगैरह करवानी नहीं थी। और मैं भी पर्पस सिर्फ इस वजह से करवा रही हूँ, मेरे बैग की वजह से, कि शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए। सब लोग कहते हैं मसाज करवाओ मसाज करवाओ, तो यहाँ पे थोड़ा सा रीज़नेबल प्राइस में था तो मैंने कहा चलो ये भी एक्सपीरियंस कर दूँ। अब पता नहीं रिग्रेट करूँगी कि ठीक होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ बैठ जाओ कि अच्छा होता है। सो लेट्स सी, अच्छा है कि बुरा है अभी पता चल जाएगा। तो यस, मैंने सोचा दिस इज़ लाइक इजी आउटफिट, काफ्टन टाइप है तो जल्दी से वहाँ पे अगर चेंज भी करना हुआ तो हो जाएगा। एंड ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट नहीं होगा, लाइक अपनी कंफर्ट जोन के हिसाब से पहना है ये। और ये मैंने यूके से लिया था। इंस्टाग्राम आयशा नज़ीर की साइट पे उनका एक वेबसाइट है, वहाँ से कुछ कपड़े मैं लेती होती हूँ। ये मुझे काफ़ी पसंद आया था तो वहाँ से मैंने लिया था। सो यस, बस वेट कर रही हूँ। तो थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। कभी वो जब वो पढ़ रही थी तो टर्किश बात का, तो वैसे तो मैंने वुमन का स्पेशली लिखा हुआ है और वहाँ पे भी गए और ऐसा कुछ हुआ तो वुमन ही होगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे तो ऑब्वियसली इस्लामिक कंट्री है तो वो अंडरस्टैंड करते हैं। वो थोड़ी सी नर्वसनेस ये हो रही है कि थोड़ी सी यूट्यूब में देख रही थी वो टर्किश बात कैसे वो पता नहीं वो बबल्स का साथ मसाज करते हैं और सोना भी है। सो स्टीम वगैरह वो सब भी है। तो आई डोंट नो कैसा होगा, बट एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। शायद वहाँ अंदर कैमरा अलाउ नहीं होगा बिकॉज ऑब्वियसली इट्स टर्किश बैग, तो बैग तो ये फ़ोन बाहर ही रखूँगी, लेकिन बाद में आपसे सब कुछ शेयर करूँगी। ईमान ऊपर है कमरे में, थोड़ी देर पहले ही वो उठ के शावर उसने लिया और वो अपना यूनी का काम, उसको मौका मिल जाता है जब भी मैं ऐसा कुछ उसको ब्रेक देती है तो अपना यूनी का लैपटॉप निकाल लेती है अपना और बस वो करना स्टार्ट कर देती है। तो कॉफ़ीज़ भी है उसके पास और अपना वो कर रही है काम। तो जितने में मैं यहाँ से मैक्स 2 घंटे ही लगेंगे शायद, जाएंगे करेंगे फिर वापस आ जाएंगे। तो उसके बाद हम प्लान करेंगे आज क्या करना है। अभी ख़ास कुछ प्लानिंग्स नहीं है। अभी यही है कि कल मैंने लगेज थोड़े से तैयार कर लिए थे और अभी ठीक है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा और ले सकते हैं वैसे लेने नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ पसंद वगैरह आ जाए बाज़ार से तो वी कैन बाई इट। और उसके बाद ये है कि ये काइंड ऑफ चिल डेज ही हैं, बस बाज़ार जाएंगे खाने पीने के लिए, देखने के लिए। दैट्स इट। एंड यस, मामरस इज़ बेस्ट सो फार। कल जहाँ वो इश्मिला गए थे वो इतना हैपनिंग नहीं था, अब ऐसा कह लो। लाइक इट वाज ओके फॉर अ डे आउट, लाइक बीच पे जाना हो या, पर बीच यहाँ पे भी सेम ही है, वही तो जुड़ती है, कनेक्ट होती है। और शॉप्स वगैरह यहाँ बेटर है, प्राइस वगैरह यहाँ बेटर है। हाँ, एक आध शॉप थी जिसमें प्राइस अच्छी थी। यहाँ पे भी बहुत सारी शॉप्स हैं जो 5 पाउंड की हैं और जिसमें 100 लिरा के टॉप्स मिल जाते हैं। वहाँ पे भी एक थी, सिमिलर थे कुछ टॉप्स थी जो डिफरेंट थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो साइजेस होते हैं ना, यहाँ पे साइजेस वही वो डिज़ाइन हुए होंगे लेकिन साइजेस का होता है ना। तो वहाँ कुछ साइजेस मिल गए थे तो कुछ लिए हैं अरमान के लिए और अली के लिए कुछ टॉप्स। दरअसल मसला ये होता है कि साइजेस का वो होता है, कभी कभी इनका एक्स्ट्रा लार्ज भी मीडियम ही लग रहा होता है और कभी इनका मीडियम एक्स्ट्रा लार्ज से भी बड़ा लग रहा होता है, तो खोल के देखनी पड़ती हैं। फिर ईमान साथ में है तो ये है कि अरमान का मेजरमेंट उससे कर लेती हूँ, थोड़ा सा खुला खुला, वो थोड़ी सी पतली है और अरमान थोड़ा सा हेल्दी है, लाइक प्रॉपर है। अरमान प्रॉपर है, ईमान ज़रा ज़्यादा कमज़ोर है। तो पता है अगर उसको लेंथ वगैरह आ गई है तो थोड़ी सी बैगी है तो इट्स परफेक्ट फॉर अरमान। और फिर अली का पता होता है कि अरमान जितने ही उनको अरमान का ही साइज़ आ जाता है, बट मैं प्रेफर करती हूँ थोड़े से बड़े, क्योंकि उनकी जो मसल वसल है ना बाजू के, तो उसकी वजह से ना अगर अरमान का स्मॉल है तो मैं प्रेफर करती हूँ अली का मीडियम। फिर ऐसा होता है कि दोनों को पहन लेते हैं और जिसको जो जो फिट आ जाता है वो
परफेक्ट होता है। तो इस दफ़ा इसी तरह है, मैंने अरमान अली के लिए लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये वाला अली का है, ये वाला अरमान का है, कोई भी किसी को भी फिट आ सकता है। तो जिसकी फ़िटिंग उसका टॉप। तो बस वेट कर रही हूँ, टैक्सीज आ रही हैं, गर्मी काफ़ी है। शाम को सर्दी हो जाती है, शाम को तकरीबन 7 बजे ना ठंड हो जाती है, लाइक पता ही नहीं चलता ये वही मौसम है दिन को था। तो खैर वेट करती हूँ और उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ क्या क्या मेरे साथ हुआ। Watch your hands. Yeah, we came in our outfit. आज वगैरह फिनिश होगी तो अभी बेसिकली सारा ट्रीटमेंट जो भी था वो हो गया। तो अभी यहाँ पे सनबेड्स हैं और पूल एरिया है, थोड़ा सा रिलैक्स का है। वहाँ कैफ़े बार भी है, अंदर पानी और जो चाय थी वो फ्री थी। सोफ़ा बहुत ही अच्छे लोग हैं, ज़्यादा जो है ना थाईलैंड से आई हुई हैं, जो ये मसूज और जिन्होंने फेस का और मसाज और बात जो भी करवाई है। डिटेल अभी होटल में चल के बताऊँगी, बट एक्सपीरियंस बहुत ही नाइस था। रिलैक्सिंग था कि नहीं था वो मैं बाद में बताऊँगी। कुछ पार्ट्स थे और कुछ पार्ट्स नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली लेग वगैरह का पेन था, बट ओवरऑल वाज गुड। और अभी थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। वाईफाई फ्री थी तो थोड़ा सा ईमान को भी मैसेज कर दिया कि फ़िनिश हुई है। अंदर वैसे तो उसने बोला कि पब्लिक एरिया में कर सकती है, लेकिन वहाँ पे ना बहुत सारी लेडीज़ अनकंफर्टेबल हो जाएंगी कि सबने टावल्स वगैरह रखे हुए हैं, तो मुझे सही नहीं लगा। तो बस बाहर ही आके अभी जो थोड़ी सी ये बाहर से थोड़ी सी बनाई है वही बनाई है, बट अंदर भी बहुत ही खूबसूरत है और हर एक रूम बहुत ही नाइस थी। तो यस, ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ नाइस। और बाकी होटल में चल के बताएंगे। अभी मैं यहाँ से ना वेट कर रहे हैं पिकअप का, सब लोग इकट्ठे जाएंगे। तो मैं अभी वहाँ चल के बाद में देखती हूँ क्या है उनके पास कुछ खाने के लिए है कि नहीं, क्योंकि थोड़ी सी भूख लगी है। उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। वेट करने हैं, बट हाँ मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ बैठ के सारा देख के। और वहाँ एक फैमिली है जो मेरे साथ ही आई थी, छोटे छोटे बच्चे भी हैं साथ में। तो ये देखिए पीछे से दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये हॉलिडे
पहुंच गई होटल। काफ़ी लंबी ड्राइव के बाद मुझे सबसे फर्स्ट छोड़ना था उसे, तो वो भूल गया। तो वो अपने ड्रॉप अप सब कर चुका, तो फिर मुझे देखता कहता है कौन से होटल से, हमने कहा क्लब चंदन। कहता ओ सॉरी सबसे फर्स्ट तुम्हें छोड़ना था। अभी ऐसा है कि मैं इश्मीर जा रहा हूँ, वहाँ से पिकअप करनी है, वापसी पे तुम्हें छोड़ूंगा। तो बेसिकली आधे घंटे की वो ड्राइव मैंने कर ली। इश्मीर फिर से देखे जाना हुआ। अभी कल ही गए थे तो ये था, अब कभी नहीं जाएंगे, तो ये वैन ट्रिप भी होगी वहाँ पे। तो अभी वो मुझे छोड़ के चला गया। तो अभी चलते हैं ऊपर, भूख बहुत लगी है, 5 बज गए हैं। सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। मान ने भी अपनी सिर्फ कॉफ़ी पी होंगी। तो देखते हैं और प्लान करते हैं कि कहाँ चल के खाना है। I think so. It's a new one. 0 idea. Thank you, the chips. सो ईमान का भी खाना आ गया और मैंने भी ये मंगवाया आज। फिर खाना खाया हमने, इट वाज गुड। जी दोस्तों, तो कल टर्किश बात से वापस आके बहुत भूख लगी थी, तो ईमान के साथ बस बाहर चली गई और उसके बाद वापस आके कुछ फिल्म नहीं की। और आज सुबह भी काफ़ी सारे काम हैं, वो सेपरेट वीडियो आप देख लोगे। इसके बाद हम लोग हेयर कलर वगैरह किया और फिर अभी बाज़ार से वापस आए। तो कल का रिव्यू अधूरा रह गया था, वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, मैंने ये बताया ही नहीं था वहाँ से आके। तो कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं वहाँ पहुँची, ऑब्वियसली एक तो पिकअप लेट आई। पिकअप यहाँ पे हमेशा जितनी भी अब तक बोट ट्रिप हुई है, कोई भी ट्रिप हुई है मेरी यहाँ पे, अगर उन्होंने 9 o'clock बताया तो वो 9:30 आते हैं, 8 o'clock बताया तो 8:30 आए। तो वही हुआ पहले कल, सेम लेट आए। उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो इट वॉज ब्यूटीफुल। अंदर गए तो उन्होंने पहले बिठाया, बिठाने के बाद जो है ना वो मुझे एक कमरे में ले गया। वो बंदा बुलाया उसने, कमरे में ले गया, बिठाया उसने बोला कि आप लोग यहाँ आए हो, हमारा फ़र्ज़ है ये बताना कि आप लोगों का बेसिक पैकेज है। तो ऑब्वियसली मुझे तो पता नहीं, मुझे तो इतना पता था 15 पाउंड दिया, जो कुछ वो स्क्रब व्रब करते हैं जैसे। बाद में मैंने पढ़ा, अभी वापस आके पढ़ा कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें सोना, स्क्रबिंग, सोप मसाज, और जहाँ तक मैं जानती हूँ उसने फेस भी बोला था और फीट भी बोला था। लेकिन जब वहाँ गए तो उन्होंने बोला नहीं, सिर्फ बेसिक है जो मैंने भी आपको बताया, सोना, स्क्रबिंग और सोप मसाज, विच इज़ अच्छा है। लेकिन ऑब्वियसली अगर जाएँ स्पा में तो फेस होना चाहिए, थोड़ा सा प्रॉपर ऑयल मसाज होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर ऑब्वियसली वो अपना वो लिस्ट ले आते हैं कि हम ये पैकेज कर सकते हैं, ये पैकेज कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा होगा। तो काफ़ी उसने बोला। तो उसमें एक था, एक मेडिकल मसाज था जिसमें फेस भी मसाज अच्छा था सारा कुछ। और वो पैकेज पता नहीं 110 का था, उसको काट के 49 लिखा हुआ था उसने। तो मैंने उसको बोला जहाँ तक मैं, ये तो पहले बताना चाहिए था ना, मैं पैसे भी नहीं लेके आए। तो उस पर भी बड़े चालाक होते हैं, कहते कोई बात नहीं आप करवा लो, वापस चल के ना होटल से पैसे ले लेंगे। तो फिर मैंने उसको बोला कि 49 पाउंड इज़ टू मच। लाइक मैं मेरे होटल में यहाँ पे उस दिन मैंने पता किया था, जब मैं होटल की वीडियो बना रही थी, तो वो स्पा साइड पे गई तो वहाँ उससे पूछा तो उसने 35 बताया था फॉर एवरीथिंग। लेकिन मैंने यहाँ का रिव्यू मैंने गूगल वगैरह पर देखा था, इतना ख़ास नहीं था स्पा का। और नीचे में गई तो इतना वो अच्छा भी नहीं लगा कि मैं, वो होता ना, वो एक चीज़ को देखो तो आपका दिल करता है करवाने का, तो वो यहाँ पे नहीं हुआ मेरा। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने उसको बोला कि मैं सिर्फ 20 पाउंड एक्स्ट्रा दूंगी और ये सारा कुछ जो भी तुमने अभी बताया ये मुझे 2 पैकेज। तो उसने बोला नहीं, 25 पाउंड से तो नीचे में जाऊँगा ही नहीं। तो अभी मैंने सोचा, क्योंकि मैंने स्पेशल एक नॉर्मल उनकी अच्छी मसाज होती है, एक होती है, मैंने उसको बताया अपनी कंडीशन का कि मेरा लाइक अभी भी नम है ये वो। तो मेडिकल जो मसाज था उसमें मेडिकल कुछ दवाइयाँ वगैरह वो ऑयल्स यूज़ करेंगे।
तो फिर मैंने 25 पे मान लिया, मेरे पास थे पैसे उस वक्त, तो उसको 25 पाउंड दे दिए। उसके बाद वो एक फिर से ना वीआईपी ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया मुझे। वहाँ से उसने एक लेडी को अपॉइंट किया जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे हर जगह लेके जा रही थी। तो सबसे पहले होता है सोना। सोने में वो लेके गए तो वहाँ मुझे सिर्फ थोड़ी सी ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैंने उनको, जहाँ तक मैं समझती थी कि ऑब्वियसली मैंने बुक किया तो लेडीज़ के साथ होगा, हालांकि लेडीज़ के साथ ही उसने बोला था प्राइवेट, कुछ कुछ हिस्से प्राइवेट है, पर कुछ जैसे अब सोना तो एक ही उन्होंने बनाया है। तो वहाँ गई तो आगे 2 मेन थे वहाँ पे। फिर एक साइड पे बैठ गई मैं ज़ाहिर, और हाँ ये तो बतानी भूल गई कि जब वहाँ से बात करके गई तो पहले ऑब्वियसली कपड़े चेंज करने थे, तो लॉकर रूम कोई यहाँ पे नहीं था कि सेपरेट आपकी बाथरूम्स वगैरह हो जहाँ आप चेंज कर सकते हो। एक लॉकर रूम थी, वहीं ले गई और उसने मुझे बोला कि अंदर से लॉक कर लो अच्छे से कपड़े, मतलब ये उसने मुझे 2 वो टॉवल्स भी नहीं थे, कपड़े थे 2 सेपरेट से ना, ये बस पहन लो और बाहर आ जाओ। वो किया, लेकिन ये था वो कवरिंग था, बट फिर भी इतने लेग्स तो फिर भी चलो लेग्स का भी कोई नहीं, लेकिन फिर भी वो एक कंफर्ट जोन होती है कि आप समझते हो आप एक स्पेशल वुमेन साइड पे जाओगे और मेंस की सेपरेट होगी, जैसे आइडिया था तो वो नहीं था। तो ये था कि वहाँ से वॉक करके जब सोना में गए तो वहाँ आगे 2 मेन थे, तो साइड पे बैठी, तो ये है कि वो बाप बेटे ही थे और बर्मिंघम से थे। तो उनसे उन्होंने ही बातें स्टार्ट कर दी और बस वो उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्स किया, उनने लाइक बातें की, फिर उन्होंने बताया कि उनको भी इसी तरह लेके गए, लेकिन उन्होंने पैकेज नहीं लिया, और क्योंकि उन्होंने पैकेज नहीं लिया तो उनको ना वीआईपी ट्रीटमेंट लाइक अलग से प्राइवेट मसाज वगैरह भी नहीं होगी, और उनको ये भी बोला गया है कि लाइक बस बेसिक होगा, कुछ ख़ास नहीं होगा। तो खैर मैंने तो उनको बोला, मैंने जब वो देखा तो मैंने वो पे कर दिया है। तो खैर वो फिर चले गए, फिर थोड़ी देर के बाद मुझे वो स्पेशल बंदा लेने आया कि अब आपका सोना हो गया तो आप आ जाएं। फिर हम लोग आगे गए तो वहाँ पे हमाम था, वहाँ पे वो प्राइवेट था, वो लेडी थी वहाँ पे वो, लेकिन ना वो गुजरना जहाँ से पड़ता है वहाँ पे इधर से मैन आ रहे, इधर से लेडीज़ आ रही, वहीं बैठ के अपने फेस के और वो फुट का करवा रहे थे, तो वो प्राइवेट नहीं था। और यहाँ जितने भी बुकिंग्स होती हैं सब उधर ही जाती हैं, उसी जगह जो मैंने बनाई है वीडियो, जिस जगह की, उसका नाम भी मुझे इस वक्त याद नहीं है, हल्का सा ही देखा था वहाँ पे। तो वहाँ अंदर जब गई तो एक बड़ा सा ऑब्वियसली वो मार्बल वाला वो टेबल टाइप था जो हॉट था। पहले तो जब वो ठंडा पानी उसको मार रही थी तो मुझे लगा हाय मुझे ठंडे से नहलाएगी, मैं तो ठंडे से तो मुझे वो नहीं अच्छा लगता। तो ये है कि उसने वो यहाँ पे जितने भी थे वो थाईलैंड से थी, लेडीज़ मसूज जितनी भी थी बहुत ही अच्छी थी, वो बोल नहीं सकती थी लेकिन इशारों से, और वो बड़ी सॉफ्ट सी थी। और वो फिर लेके गई और वो बिल्कुल प्राइवेट था, और वहाँ पे फिर वो सब कुछ हुआ, हनी से मसाज, और वो जो उनकी टर्किश बाथ टाइप होती है वो भी बड़े मज़े की थी। सिर्फ ये था कि रिलैक्स मैं नहीं कर पा रही थी, क्यों? क्योंकि एक तो म्यूज़िक नहीं था और एक अनजान जगह बिल्कुल खाली, इतना बड़ा कमरा, और वो फिर जब वो स्क्रब लगा के चली गई तो वहाँ पे वहाँ से 15 मिनट मुझे छोड़ दिया, तो मैं बस ऊपर आसमान में वो देख जा रही, उन्होंने वो एक गुंबद सा बनाया हुआ था, उसमें होल्स किए थे, उनको होल्स को मैं बस गिनना स्टार्ट कर दिया, पूरे 16 थे और एक दरमियान में था 17 टोटल। तो बस वही सोचे, मतलब वो मैं रिलैक्स नहीं कर पाई। अगर कोई म्यूज़िक लगा होता तो बंदा फिर भी वो सूद होता है, वो कुछ नहीं था। फिर वो सारा कुछ हुआ, फिर वहाँ से मुझे लेके गए फेस मसाज पे। जब वहाँ पे गई तो पहले जो थी मैं अकेली थी, उसने मेरा वो ब्लैक हेड्स वगैरह किए, वो मास्क लगा दिया। मास्क लगाने के बाद बाहर ले गई, क्योंकि मैंने वो फुट का भी करवाया था स्पेशल मेडिकल वाला, कि लेफ़्ट जो मेरा राइट जो फुट है वो भी नम है। तो वो भी लेडी बड़ी अच्छी थी, उससे बातें हो रही थी, थाईलैंड से थी, 2 बच्चे थे वहाँ पे, और वो सीज़न पे आई है और कह रही है कि बस 2 हफ्ते के बाद मुझे छुट्टियाँ हो जाएंगी, मैं वापस चली जाऊँगी। मैंने पूछा वापस आओगी? कहती है नहीं यहाँ से हर साल नए ये लाते हैं। तो खैर उसने बड़े अच्छे से मेरी मसाज की फुट की। फिर मैं वापस गई, उसने वो मास्क उतारना था और मसाज करनी थी जो उसने की, और साथ में एक और लेडी थी, उसने भी वीआईपी वाला नहीं लिया हुआ था, आई थिंक वो नॉर्मल वाला ही था उसका, तो उसने मेरे से एक्स्ट्रा ऐड किया था। तो पहले उसको कर रही थी, मैं आई तो फिर मुझे साइड वाले पे लिटा दिया उसने
कि उसका ख़त्म करके मेरे पास आएगी। तो उसका जब ख़त्म किया ना तो उसने कंप्लेंट की कि लिखा हुआ था, मुझे बताया गया था 35 मिनट का ये फेस मसाज या जो कुछ भी होगा, लेकिन मुझे 15 मिनट भी नहीं हुए और तुमने फिनिश कर दिया। फिर उसको समझ नहीं आ रही थी तो उसने वो बॉस को बुलाया, तो बॉस ने बोला कि इसको एक्स्ट्रा मसाज करो, और साथ में मुझे फिर इशारा करके कहता है इसको भी करो। लेकिन वही मैं बता रही हूँ ना कि वो कंफर्ट नहीं था, लाइक टावल्स थे और वो अंदर बाहर आ रहे थे, तो वो मुझे नहीं अच्छा लगा। लाइक मेंस को अलाउ नहीं होना चाहिए था वहाँ अंदर आने के लिए। और फिर जहाँ पे मैं वो फुट मसाज भी करने गई थी वो वही जगह थी, वो जो मेन एरिया, बाहर से भी कोई देख सकता है, अंदर से भी आ सकता है। और ये मैं फुली कवर्ड थी, लेकिन ना कुछ ऑब्वियसली पर्दादार जो खातून होती हैं वो भी जब उन्होंने बुक करवा लिया तो उनको भी तो बड़ा मसला हो जाता है। तो खैर मैं ये नहीं कह रही, पुट ऑफ नहीं कर रही, बस वो छोटी छोटी जो बातें मुझे इरिटेट मुझे की, जिससे मुझे कंफर्ट नहीं मिला, वो मैंने सोचा आपको बता दूँ। उसके बाद लेकिन लेडीज़ बहुत अच्छी थी जो मसाज वगैरह करवा रही थी। ये तो फिर जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जिनने जिस अंदाज, हालांकि बहुत बड़ी जगह थी, अगर वो चाहें तो मेंस को सेपरेट कर सकते हैं, वुमेंस को सेपरेट कर सकते हैं। तो उसके बाद मेरा क्या हुआ, जब वो फेस मसाज वगैरह कर चुके, फिर मुझे लेके गए मसाज करवाने के लिए। लड़की थी कुछ 25 साल की हुई होगी, कद थोड़ा सा छोटा था, लाइक बहुत हाइट वाली नहीं थी। तो वो भी बहुत नाइस थी। उसने मसाज स्टार्ट किया। जब उसने मसाज स्टार्ट किया, ज़ाहिर मुझे पेन है तो शायद मेरा जैसा मुझे फील हो रहा था शायद बाकियों को ना हो रहा हो। एक तो मेडिकल करवा लिया मैं, और वो दवाइयों की खुशबू आ रही थी। तो वो जब वो कर रही थी ना मसाज, तो वो मुझे लग रही थी, वो मुझे मज़ा, मतलब वो रिलैक्सिंग नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कि बस मुझे मार रहा है। लाइक वो जब हाथों को भी दबा रही थी तो बहुत, स्पेशली जब ये राइट लेग को उसने स्टार्ट किया ना, तो बहुत हार्ड कर रही थी, मतलब उसको वहाँ से नर्व्स को रिलीज़ कर रही थी या क्या, तो बहुत दर्द हुआ। फिर उसने वो मेरी, मैं कोशिश कर रही थी चीखूँ ना, लेकिन थोड़ी सी चीख निकल गई होगी मेरी। तो फिर उसने पूछा व्हाट हैपेंड, मैंने कहा हर्टिंग। तो फिर उसने बोला कि मैं सॉफ्ट करूँ कि मीडियम करूँ, क्योंकि मैं बहुत हैवी वाला कर रही हूँ। तो मैंने उससे बोला कि चलो मीडियम करो, उसके बाद अगर वो भी दर्द हुआ तो फिर सॉफ्ट करेंगे। फिर यह है कि मीडियम उसने किया, बट मेरी राइट लेग को बहुत तकलीफ हुई। लेकिन वही मसाज उसने जब मेरी लेफ़्ट लेग पे किया तो मुझे वो महसूस नहीं हुई, लाइक उस पर मुझे अच्छा लगा। तो वो मुझे पता चल गया, क्योंकि इसकी वो नर्व मेरी ख़राब है, तो जो वो दब रही थी तो वो ज़्यादा दर्द हो रहा था। और सेम विद द नेक, ये जो लेफ़्ट आर्म है, इसको जब वो कर रही थी तो इसको ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसको दर्द नहीं हो रहा था। तो उस वजह से मुझे पता है कि मेरी जिस जगह पे पेन थी उस जगह पे ज़्यादा मुझे वो फील हो रहा था, तो इस वजह से मैं रिलैक्स नहीं कर पाई। बट खैर उसके बाद बाहर आए, वहाँ पे मतलब फिनिश जब हो गया तो बाहर ऑब्वियसली चेंज करके बाहर आए, तो वहाँ थोड़ी देर रिलैक्स ही, क्योंकि गाड़ी का वेट करना था। इट वॉज़ नाइस। मैं ये नहीं कहती इट वॉज़ रियली बैड। वो जो छोटे छोटे मुझे इश्यूज़ लगे वो मैंने सोचा बता दूं यहाँ पे। पर ओवरऑल मैंने फ़र्स्ट टाइम मसाज किया है, तो हाँ उसने काफ़ी अच्छा किया। वो जब टर्किश बात उसने की, तो जैसे उसने वो कुछ मिटन पहन के वो रगड़ रही थी, तो मैं सोच रही थी कि ये बचपन में अम्मी ने किया होगा, उसके बाद किसी ने किया है, मतलब पीछे भी और ये लेग्स में भी। लाइक इट वाज समथिंग डिफरेंट, जो मैं शायद ना ही करवाती अगर मेरे बैक में पेन ना होता और मुझे मेरी फैमिली वगैरह ने एडवाइस ना की होती कि मसाज करवा लो। नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं करवाती, और शायद मैं करवाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे बहुत दर्द हुआ। तो खैर लेकिन मेरे साथ जो आए हुए थे उन्होंने दोबारा से बुकिंग करवाई अगले दिन की, और वो कह रहे थे इट्स वेरी नाइस वेरी नाइस। तो यस इट वाज वेरी नाइस, बट मुझे हाफ लगा। अच्छा भी था और नहीं भी अच्छा था। जो नहीं अच्छा था वो आपको बता दिया, जो अच्छा था वो भी आपको बता दिया। खैर उसके बाद अभी तक लेग को वैसे ही पेन है। मुझे पता था इतना तो नहीं कि वो ऐसा मिरेकल करेंगे कि वो पेन चला जाएगा, पर मुझे था कि थोड़ा सा वो मसाज वगैरह करेंगे तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो खैर ये तो डॉक्टर के पास जाके ही ठीक होगा। तो एनीवे बस वेट कर रही थी ईमान का।
हम लोगों ने खाने के लिए जाना है नीचे, तो मैंने सोचा कि ये एक चीज़ रह गई थी मेरा रिव्यू उस टर्किश बात को लेके, तो ये बता दूं। तो प्लीज़ एहतियात कीजिएगा कि जो ये बुकिंग करवाते हैं ये पढ़े नीचे, क्योंकि वो जो वैसे बताते हैं तो हम सिर्फ ये सारा कुछ देखते हैं जो पिक्चर्स लगाई हुई हैं, लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि प्राइस ओनली इंक्लूड्स पिकअप, सोना, स्क्रबिंग एंड सोप मसाज। और वहाँ जाके बाकी तो मैंने वहाँ पे 25 पे किए, इसको 15 पे किए, तो टोटल हो गया 40। तो मेरा ये मसाज 40 पॉइंट का हुआ है। वॉजंट बैड, आई वुड नॉट से इट वॉज बैड प्राइस या बैड ये वो, पर वो पुट ऑफ ज़रूर कर देता है कि आपके दिमाग में होता है कि ये प्राइस में मैंने सारा पैकेज ले लिया, वहाँ जाएं तो इट्स सेपरेट स्टोरी। यहाँ पे हर जगह पैसे ठगते भी हैं। उसको कंप्लेन करनी थी, पर आज लास्ट डे था तो मैंने सोचा मूड ख़राब ना करूँ, दफ़ा करो, छोड़ो, दफ़ा, यू नो, इस ओके। बाकी सारी ट्रिप्स अच्छी रही, और मसाज भी वहाँ जाके चलो अच्छा ही हो गया, सारा करवाया। तो खैर ये वाली जो वीडियो है जो मसाज वाली है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।